हरे कृष्णा व्यूअर्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सारे। मैं त्रिभुवन ओस्लो नॉर्वे से अपने चैनल स्पिरिचुअल टॉक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप जैसा जानते हैं कि स्पिरिचुअल टॉक चैनल जो है मेरा डेडिकेटेड है कृष्णा डिवोशंस के लिए, कृष्ण भक्तों के लिए, कृष्ण भक्तों से जुड़ने के लिए, और जो कृष्ण की स्मृतियां हैं, कृष्ण की जो जगहें हैं जहाँ पर इतिहास जुड़े हुए हैं, उन सब के जो तथ्य हैं उन सब के बारे में आप तक पहुँचाना, यही मेरा मकसद है। तो आज मैं एक वृंदावन के, जो वृंदावन आप जानते हैं ब्रज भूमि जो है वो कृष्ण की जन्मस्थली, कृष्ण की लीलाओं की स्थली और कृष्ण की वो भूमि रही है जहाँ पे उन्होंने अपना काफ़ी समय बिताया द्वापर युग में। तो उसकी सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें आपके लिए कुछ जानकारियाँ मैं जुटाऊँगा, वो जानकारियाँ उनके अंदर होंगी, और वो वीडियो कुछ मेरे जो पीछे मैंने वृंदावन की यात्राएं करी, उन जगह को मैंने एक्सप्लोर करा, उनके छोटे छोटे क्लिप होंगे। पर आप सबके लिए वो एक महत्वपूर्ण जानकारी होगी कि आपको उन जगह पर कैसे पहुंचना चाहिए, कहाँ आप जाते हैं, कौन कौन सी जगह अगर आप वृंदावन जाते हैं तो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए, वहाँ की जो ऐतिहासिक जगह हैं उनको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो चलिए, ज़्यादा समय मैं नहीं गवाते हुए आपको सीधे डॉक्यूमेंट्री में लेके चलता हूँ। और आप आज ये जो इस सीरीज़ की जो पहली जो सीरीज़ का जो पहला एपिसोड है वो नंद मंदिर, नंद बाबा का जो महल है, नंद मंदिर है जहाँ पे कृष्ण ने अपना बचपन बिताया, उसको आपके लिए एक्सप्लोर करता हूँ। और जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। और इस तरह के जो कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कृष्ण भक्तों से जुड़े हुए जो एपिसोड हैं, वो सब आप देख करके उनका आनंद उठाएं, उसका फ़ायदा उठाएं और कृष्णा कॉन्शियस और कृष्ण भक्ति से जुड़े रहें। आपका स्वागत है नंद भवन, जिसे नंद मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के गोकुल में स्थित है और इसे भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं के केंद्र के रूप में जाना जाता है। नंद भवन का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि यह वही घर है जहां नंद बाबा, भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता, अपने परिवार के साथ रहते थे। जब वासुदेव ने कंस के कारागार से कृष्ण को सुरक्षित बाहर निकाला तो उन्हें इस गोपनीय स्थान गोकुल में लाकर नंद बाबा और यशोदा जी के हवाले किया। आज हम सुनते हैं कन्हैया लाल जी से, जो नंद मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। वे हमें इस पवित्र स्थल के महत्व के बारे में बताएंगे। बोलो श्री राधा रानी की जय, आज के आनंदे की जय, गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। ये नंद बाबा का नंद भवन है, नंद भवन, जिसका वेद, पुराण, भागवत और शास्त्रों में गुणगान होता है। हाँ जी। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का घर है। नंदगांव में लीला पुरुषोत्तम हमारे ठाकुर जी के भगवान कृष्ण का पूरा परिवार है। नंद बाबा, यशोदा माँ, कृष्ण बलदेव, राधा रानी जी ससुराल भाव से हैं, अपनी सास की बगल में कोने से हैं। और भगवान के सबसे प्रिय सखा, गाय चराने वाले धनसुखा और मनसुखा, प्यार से भगवान बोलते थे श्री दामा और मधुमंगल। नंद बाबा का पूरा परिवार है। 2 साल और 3 दिन भगवान गोकुल में रहे। जब गोकुल में राक्षस लोगों ने अत्याचार किया, पूतना, सक्टासुर, अघासुर, तृणावध, तो नंद बाबा गोकुल को छोड़कर अपने नाम से ये गांव बसाए हैं। इसका नाम है श्री नंदगांव धाम। आज आप लोग जिस स्थान पर आए हैं, यहाँ आज ठाकुर जी ने आपको बुलाया है। ये वो नंद भवन है। यहाँ भगवान कृष्ण 9 साल और 49 दिन इसी नंद भवन में रह के पूरे ब्रज में नंगे पैर गाय चराए थे। आज उसी नंद भवन में हमारी राधा रानी ने, हमारे श्याम सुंदर जी ने आप लोगों पर कृपा करके दर्शन करने का, समय व्यतीत करने का ये सौभाग्य प्रदान किया है। यही नंद बाबा ने भगवान कन्हैया जी का नंद महोत्सव किया था, जो आने वाली 7 और 8 तारीख को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कि नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की। और हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। और एक बार प्रेम से बोलो जय कन्हैया लाल की। एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारका और 3 बार त्रिवेणी में जाकर नहाओगे। 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक और बार बार बद्रीनाथ घूम कर आओगे। कोट बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर और गया, जगन्नाथ आदि यहाँ तीर्थ कर आओगे। और होते हैं दर्शन प्रत्यक्ष श्याम सुंदर के, नंदगांव जैसा आनंद कहीं नहीं पाओगे। क्योंकि नंद बाबा भगवान कन्हैया जी को यहाँ बाल स्वरूप में लेके आए थे। प्रेम से बोलो राधा रानी की, राधा रानी की आज जय। के आनंद की, गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। पंडित जी आपका शुभ नाम भी बता दीजिए। हमारा नाम है नंद बाबा मंदिर पुजारी जी कन्हैया लाल गोस्वामी, तो जी जो नंदेगांव के मेन पुजारी जी। तो हमारे साथ जो है कन्हैया लाल पुजारी जी। कन्हैया लाल पुजारी जी हैं, यहाँ के जो है मुख्य पुजारी, और इन्होंने हमें जो है मंदिर के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले राधे 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 राधे। नंद भवन का महत्व अनंत है। यही वह स्थान है जहां कान्हा जी ने अपने बचपन के कई महत्वपूर्ण पल बिताए। यहाँ की हर दीवार, हर कोना उनकी बाल लीलाओं का साक्षी है। भक्त जब यहाँ आते हैं तो वे भगवान की बाल सूरत और लीलाओं को महसूस कर सकते हैं। कन्हैया लाल जी बताते हैं कि नंद भवन की दीवारें श्री कृष्ण की अनंत बाल लीलाओं का साक्षी रही हैं, विशेषकर माखन चोर की कथा, जिसमें भगवान अपने दोस्तों और बंदरों के साथ माखन चुराते थे। आज नंद भवन एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां हजारों भक्त भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अनुभव करने आते हैं। खासकर जन्माष्टमी के समय यहाँ विशेष आयोजन किए जाते हैं और मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है। जैसे कि आपने ये देखा है कि नंद महल बीच में है, ये पूरा नंदगांव है, तो यहाँ आसपास जैसे आशीश्वर महादेव आपने दर्शन किया, टेर कदम है, ऐसे यहाँ कई पौराणिक स्थान बने हुए हैं जहाँ ठाकुर जी ने यहाँ लीला करी है। यही हमारे यहाँ पे कंदली वन जिसको बोलते हैं, केलों का वन बोलते हैं, जहाँ उद्धव जी स्वयं आए हैं। कृष्ण ने द्वारका से जब उद्धव जी को भेजा था तो कंदली वन में आए थे, जिसको हम बोलते हैं उद्धव क्यार। तो वहीं गोपियों को जो ज्ञान दिया था तो वहां से गोपियों ने उल्टा लौटा दिया था। क्यों? क्योंकि गोपियों ने बोला था कि उद्धव जी जब तुम हमें ज्ञान देने आए हो तो अगर नंद महल से जो नाली पनारे बह रहे, नाली पनारे किसके बह रहे थे? नंद बाबा के समस्त ब्रजवासियों के आंसुओं की नाली पनारे। अगर तुम उनको रोक सको तो हमको ज्ञान देना, नहीं तो यहाँ से उल्टे लौट जाओ। क्या ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बहन, और ज्ञान बजाई बीपनी और प्रेम बजाओ ढोल। तो यहाँ हमारे उद्धव जी उल्टे सीधे है गए, तो उद्धव जी यहाँ से उल्टे लौटे हैं। तो यही आसपास हमारे उद्धव क्यार है सामने से, या पूरे में देख रहे हैं आप, पूरा बनी बना आपको दिख रहा होगा, तो ये उद्धव क्यार है ऊपर उधर उस कोने पे। इधर ही हाउ बिलाऊ है। अच्छा, हाउ बिलाऊ का मतलब क्या होता है कि जब माता यशोदा, हाँ माता यशोदा, ये सामने आपको दिख रहे हैं, ये हाउ बिलाऊ है सामने। इधर में वो सामने जो पानी दिख रहा है, वो हाउ कुंड है, यशोदा मैया कृष्ण को। तो ये बीच में जो है कुंड है, एक इधर भी दिख रहा है, 56 कुंड है नंदगांव के अंदर। ये सारा जो है, अच्छा 12 अच्छा अंदर में, अच्छा यहाँ ब्रिज की एक लीला है, रास्ता है सामने टावर के बीच में से, ये मथुरा जाने का प्राचीन रास्ता है। भवन का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और इसे सदियों से पूजा स्थल के रूप में देखा गया है। स्थान: यह मंदिर गोकुल में स्थित है, जो मथुरा से कुछ किलोमीटर दूर है और ब्रज भूमि का हिस्सा है। आध्यात्मिक महत्व: ऐसा माना जाता है कि कृष्ण का दिव्य आशीर्वाद यहाँ आज भी विद्यमान है, जिससे भक्त भगवान के बाल स्वरूप से गहराई से जुड़ सकते हैं। जो लीला मैंने आपको बताई थी अभी, जो कि माता यशोदा को जब दर्शन करने के लिए नंद महल में आए थे, तो माता यशोदा ने आज्ञा दी थी कि हे शंकर भगवान आप यहीं रहिए, कि बसियो जोगी नंद महल में ब्रज को वास कीजो, और जब जब मेरो लाला लोगे तब तब दर्शन दियो। तो ये वही नंदेश्वर महादेव है। तो इस पर्वत का नाम नंदेश्वर है। हाँ, जो आशीश्वर महादेव है, महादेव जो है देखे थे, तो इस पर्वत का नाम भी नंदेश्वर है और इन महादेव का नाम भी नंदेश्वर महादेव है। अच्छा जी, नंद भवन सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह प्रेम, भक्ति और बाल कृष्ण के आनंद का जीवंत प्रतीक है। यह हर भक्त के लिए भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीय लीलाओं से जुड़ने का अनोखा अनुभव प्रदान करता है।
व्यू है कि यहाँ सनराइज भी है, सनसेट भी है और कृष्ण जी की नगरी है। नगरी है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा बेहतरीन कोई आपको कहीं व्यू या व्यू मिलेगी। सही बात है। आइए अब मैं आपको ऐसे एक स्वरूप का दर्शन कराता हूँ जो आपने कभी ऐसे स्वरूप के दर्शन नहीं करेंगे, जिसमें एक ही मूर्ति में, एक ही छवि में एक तरफ राधा है, एक तरफ कृष्ण है। एक प्राण दो देही और राधा कृष्ण सनेही। सामने आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, रास बिहारी का मंदिर है पुराना। एक प्राण दो देही, राधा कृष्ण सनेही। आधे में राधा है, आधे में कृष्ण है। ये छवि आपने कहीं नहीं देखी होगी। आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ छवि का। तो जी ये वो ऐतिहासिक मंदिर, जी ऐतिहासिक मूर्ति, ये देखें कृष्ण और राधा जो हैं। गौरी आप देख रहे हैं, ये राधा रानी है इधर की तरफ। जय हो। काले कृष्ण हैं। हाँ, ऐसी छवि कहीं नहीं है। सही बात है। अलग अलग राधा कृष्ण आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन एक ही छवि में, एक ही मूर्ति में दोनों जने नहीं आपको मिलेंगे। तभी कहते हैं कि एक प्राण दो देही और राधा कृष्ण सनेही। एक प्राण है, दो देह हैं। हाँ। तो जी व्यूअर्स जो है, हमने यहाँ पर नंदगांव के पास में हम आए हैं, नंदगांव का दर्शन करके, नंद महल का। और हम यहाँ पर बैठे हैं, ये यहाँ की जो फेमस लस्सी है उसका टेस्ट आप तक पहुँचाते हैं। दीपक ऑलरेडी जो है, मैं अभी लस्सी का आनंद ले रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। और एक तो जो है गर्मी और ऊपर से ये कड़क लस्सी और थोड़ा सा इसमें खटासपन और थोड़ी मीठी, और इसका जो टेस्ट है वो अद्भुत है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ऐसा टेस्ट आपको किसी और जगह पर मिलेगा। चाहे आप तीर्थ यात्रा पर हों या श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में जिज्ञासु हों, नंद भवन आपकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ने के लिए तैयार है। देखने के लिए धन्यवाद। भारत की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी और भी आध्यात्मिक यात्राओं के लिए सब्सक्राइब करें।